तो जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ ये रोग तुम्हारा ठीक हो जाए। फिर बालक का रोग ठीक हो गया और कहा भगवान से कि प्रभु आज हमने जान लिया कि हे भगवान भोलेनाथ, इस संसार में तुम्हारे भक्त वास्तव में लाखों में कोई एक होता है। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन भक्त कैसे होते? भगवान कहते वो भक्त नहीं, वो भक्त तो हमारे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं सच्चा भक्त, निस्वार्थी भक्त, निष्कामी भक्त। भक्ति कब सार्थक होती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो भगवान के सामने जाए कुछ भी ना मांगे वही सच्चा भक्त होता है। और तुम जाकर के 5 रुपया को नारियल ले जाओ, 5 रुपए के इलायची दाने ले जाओ और जाकर के चढ़ाया नहीं नारियल, पहले मंदिर की सीढ़ियों के पैर छुए द्वारे के और मांगना शुरू कर दिया कि हे भगवान हमारे घर में हमारे पहले कष्ट दूर करियो। और फिर जैसे भगवान के द्वारे आए तो नारियल नहीं चढ़ाया और भगवान से कहा कि मेरे लड़के की जो है नौकरी लग जाए। अभी नारियल नहीं चढ़ा है, अगरबत्ती भी नहीं लगाई, इतना मांग लेते हैं कि भगवान कहते हैं कि लाखों करोड़ों का। और जो मांगने वाला होता है वो हमारा भक्त नहीं है, भगवान कहते व्यापारी है। व्यापारियों का काम क्या है? एक हाथ से पैसा देना, एक हाथ से अपना धन लेना, अपना अनाज लेना। तो आप भी वही हो ना, नारियल दे रहे हो और भगवान से ले रहे हो, तो क्या हुए? व्यापारी। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और कहता है जय वेद होए नाते है ते मोरा, जय वेद होए नाते है ते मोरा, करो सुबेदो दास प्रभु तोरा, करो सुबेदो दास प्रभु तोरा। मम दर्शन भला परम अनूपा, मम दर्शन भला परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जन्म जन्म मोहे दासी बनैयो, जन्म जन्म मोहे दासी बनैयो, मेरा जैसे भाव जगैयो, मेरा जैसे भाव जगैयो, मम दर्शन परम अनूपा, मम दर्शन परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। पूजा जप तप नियम आचारा, पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा, मम दर्शन परम अनूपा, मम दर्शन परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अब महाराज अब थोड़ी सी कथा के पहले एक हमारे जो है ठाकुर साहब एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद में फिर कथा को ले चलते हैं। कथा होगी।
हेलो आनंद बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अतुलित बलिधाम हेम शैला बदे हम तनुज पर किसानम ज्ञान नाम ग्रगणम सकल गुण निधानम पानरा नामुधीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। चलते हैं। सीताराम के प्यारे पवन कुमार के हनुमत बीरा बजरंगी सीताराम के प्यारे पवन कुमार के हनुमत बीरा बजरंगी भक्तों का लगा दो बेड़ा पार के हनुमत बीरा बजरंगी अपने भक्तों का लगा दो बेड़ा पार के हनुमत बीरा बजरंगी रोम रोम में राम तुम्हारे ये बजरंग बलधारी रोम रोम में राम तुम्हारे ये बजरंग बलधारी और माँ अंजनी के आंखों पे तारे शिव जी के अवतारी ब्रह्मा विष्णु जी हो ब्रह्मा विष्णु जी करते तेरा ध्यान के हनुमत बीरा बजरंगी सीताराम के प्यारे पवन कुमार के हनुमत बीरा बजरंगी। सभी लोग तालियां हो भगवान के लिए। और देवों का तू देव है बाबा ज्ञान और गुण का सागर देवों का तू देव है बाबा ज्ञान और गुण का सागर बजरंग बाला ज्योत से तेरी तीनों लोग उजागर बिगड़ी बनेती अरे हाँ बिगड़ी बनेती भक्तों की तेरे द्वार की मत बीरा बजरंगी प्यारे पवन कुमार के हनुमत बीरा बजरंगी वो अपने भक्तों का लगा दो बेड़ा पार के हनुमत बीरा बजरंगी कैसे तुझे मनाऊं रे बाबा कैसे तुझे रिझाऊं और कैसे तुझे मनाऊं रे बाबा कैसे तुझे रमाऊं और मिश्री में बाबा ने सुपारी तुमको भोग लगाऊं मिश्री में बाबा ने सुपारी तुमको भोग लगाऊं भेंट कर ले अरे हाँ भेंट कर ले सुनकर की स्वीकार के हनुमत बीरा बजरंगी
मार के हनुमत पीरा बजरंगी। अपने भक्तों का लगा दो बेड़ा पार के हनुमत पीरा बजरंगी। अपने भक्तों का लगा दो बेड़ा पार के हनुमत पीरा बजरंगी। हनुमत पीरा बजरंगी। बोलिए नंद बलवंत हनुमान जी महाराज। चलो कथा जय को हो। आगे ले चलते हैं। तो महाराज अब जहां पे विश्राम किया था कथा को वहीं से पुनः लेते हैं। अपि द्रव्यम बहे देव यथा चलमय अर्घैलिंगे श्री शिवायामर्चेदपि सनातनम। महाराज बताया जाता है भगवान की कृपा से श्रवण कीर्तन की विधि, भगवान शिव जी की कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। अगर सुनने वालों को ज्ञान नहीं होगा, पुराण में आया है कि लोगों को पहले ये समझाओ कथा भागवत सुनाने से पहले कि बैठा कैसे जाता है, कैसे सुना जाता है। क्योंकि विद्यार्थी जब नाम लिखा जाता है ना विद्यालय में, तो पहले स्वर से सुनता आ से आएगा तो तुम कहाँ तक पहुंचोगे, एकाएक तो नहीं पहुंच जाओगे। तो पहले भगवान कहते इनको छोटे बड़ा से समझाओ कैसे आसन, यानी बताया जाता है कि पहले एक आसन बैठना सीखो। कि हमारी माता बहनें एक आसन 1 घंटे नहीं बैठ सकती, लेकिन 2 घंटे बातें तो कर सकती है एक साथ में टाइम देकर के, बैठ नहीं सकती। एक होता है आसन, एक होता है श्रवण। पहले भगवान कहते हैं एक आसन बैठने की आदत डालो, आदत डाल एक बचनो एक व्रत नेमा कायक बचनो पति पद प्रेमा। बताया जाता है भोजन भजन वासन एक होते ही एकांत न हो। तो आसन में बढ़िया बैठो, बैठने के बाद में श्रवण, यानी जब तक कथा हो तुम्हारा मन वहां नहीं जाना चाहिए कि मेरा दूध रखाए थे गैस पर निकल ना जाए, कह के नहीं आ पाए गैस बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूध भी लौट जाए और गैस सिलेंडर का जो जैसा भी होना है पति संभाले, क्योंकि पूरा हम ठेकेदार थोड़ी हैं, ये कथा थोड़ी मिलना है। ऐसा सोचो, ऐसे मन लगाओ, क्योंकि मन यहाँ रहेगा और मन यहाँ ना रहेगा, तन रहेगा और मन वहां रहेगा, तो कैसे कथा में मन लगेगा। तो जब जान तो इसके संदर्भ में छोटी सी राम कथा सुनाई देते हैं। श्रवण कीर्तन भजन में जब सबरी ने पूछा इसके बारे में भगवान राम जी से कि प्रभु कथा कैसे सुनी जाती है, कैसे कथा सुनना चाहिए, नवदा भक्ति के बारे में, और जो कथा नहीं सुनते हैं वो लोग कैसे हैं, वो जो कथा सुनते हैं वो लोग कैसे हैं, इनमें कोई भेद है। भगवान व्यास जी ने कहा है भेद। तो जो कथा नहीं सुनते वो लोग कैसे हैं, देखो आप, वो आपकी दृष्टि में कितने हल्के हैं। तो जानते हो भक्तिहीन नर सोहे कैसा, और बिन बारिद जल देखे जैसा। जैसे मई के महीने में वर्षा हो रही हो, अप्रैल के महीने में वर्षा अच्छी नहीं लगती, मई के महीने में वर्षा अच्छी नहीं लगती, जैसे वर्षा अभी अच्छी लगती है कि श्रावण का महीना है, इसमें वर्षा अच्छी लगती है। जैसे महाराज बिना वर्षा के महीने में जल शोभा नहीं देता, ऐसे वो मनुष्य, वो माता बहने, वो भाई बंधु शोभा नहीं देते जो कथा में, जिनके हृदय में भक्ति ना हो, जिनके हृदय में प्रेम ना हो, जिनके हृदय में भाव ना हो, वो व्यक्ति भगवान को भी अच्छे नहीं लगते, और महाराज जैसे वर्षा अच्छी नहीं लगती। अब लोग बाग सोचेंगे कि महाराज हमें भी कथा सुनने, निरंतर हमारी तो महाराज जो है वैल्यू कम हो गई इन लोगों के सामने, जो कथा सुनने आए उनकी वैल्यू भगवान ने बढ़ा दी, तो कथा से वैल्यू बढ़ती है। अब कहा सबरी ने कि भगवान ये तो हो गया सुनने वालों का, अब ये बताओ कि महाराज कथा सुनने की विधि क्या है। तो बताया जाता है कि कथा को संकल्प करके सुनो, संकल्प करके, चाहे अपने हाथ में फूल ले लो, चाहे चावल ले लो, चाहे कुछ भी ना हो तो एक आध सिक्का भी हाथ में ले लो। संकल्प किया जाता है कि भगवान हम तुम्हारी कथा में, तुम्हारे दरबार में आए हैं,
तो हम साक्षी मान करके आपको कथा सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो भगवान जानेंगे कि जैसे अपन कह रहे कि जाओ डीजे की साई दे दो, फलाने की साई दे दो, तो पक्का हो जाता है वो। तो भगवान जान लेते हैं भोलेनाथ की हमारी कथा का संकल्प लेके बैठे हैं, तो वास्तव में हमारे भक्त हैं, कथा सुनेंगे। दूसरी विधि, तो सबरी ने कहा कि भगवान, तो भगवान कहते हैं अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकारो भक्त जन तोरे, अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकारो भक्त जन तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। तीसर भक्ति मानसीय रामा, तीसर भक्ति मानसीय रामा, चतुर भक्ति कपट सजगाना, चतुर भक्ति कपट सजगाना, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर गंगा। अब महाराज देखिए, अब भगवान शिव जी के प्रभु परमात्मा श्री राम कहते हैं कि सबरी से अतिशय प्रिय, यानी तो हमारी जानकी से भी आज प्रिय लग रही हूँ हमें। अब जैसे कहा तो लखन लाल जी ने कहा कि प्रभु बिल्कुल शांत हो जाओ, अब कहा सो मत कहना। राम जी ने कहा कि मैंने गलत थोड़ी कहा। अरे ये बताओ, जो चार लोक में सबसे सुंदर जगत माता जानकी है हमारी, उससे तो कभी नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, तुम अच्छी लगती हो, तुम प्रिय हो। जो वास्तव में सुंदर के योग्य हैं उनको तो सुंदर नहीं कहा, सुंदरी नहीं कहा। उस कालू कलूटी जिसने महीनों से नहीं नहाया, जिसके वस्त्र मैले कुचैले हैं, जिनको महाराज बुढ़ापे की अवस्था हो गई, झुर्रियां पड़ गई, सुंदरता नष्ट हो गई कभी की, इसको सुंदरता कहते हो, उसको प्रिय कहते हो, जानकी से ज्यादा प्रिय कहते हो। भगवान ने कहा कि लखन लाल तू बहुत बड़ा भोला है रे, तू मेरी लीला को नहीं समझ सकता, मेरे भाव को नहीं समझ सकता। भगवान परमात्मा कहते हैं भोलेनाथ कि प्रभु ने कहा कि मैं बाहर की सुंदरता नहीं देखता, कि तुम 5000 की साड़ी पहन के आए हो कि 500 का वस्त्र पहन के आए हो। भगवान तो हृदय की सुंदरता देखते हैं, हृदय का भाव देखते हैं, हृदय का प्रेम देखते हैं, हृदय की करुणा देखते हैं भगवान। और मैंने देखा किसमें वो करुणा है। इसकी एक सुंदरता होती दिखावटी बाहर वाली, भगवान ने कहा लखन लाल जी, और एक सुंदरता होती हृदय वाली, और भगवान हमेशा हृदय की सुंदरता की प्रशंसा करते। अब मैं जानकी की सुंदरता की प्रशंसा तो करता था, लेकिन मैंने जितनी सबरी की प्रशंसा की, क्योंकि जो भाव मैंने इसमें देखा वो पत्नी में भाव नहीं हो सकता। पत्नी जानकी के साथ भावनें हो गई, अब ये कहीं भी मुंह नहीं मार सकते, कहीं भी जा नहीं सकते, कहीं भी धोखा नहीं दे सकते, कहीं भी अपमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब हम इनके हो गए हैं, अब ये हमारे हो गए हैं, इसलिए उसको प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बताया जाता है, इसलिए महाराज भगवान कहते हैं हमने सबरी की इसलिए प्रशंसा की, सबरी ने बहुत कष्ट भोगा, एक जन्म नहीं, बताया जाता है कि 3 जन्मों तक सबरी ने कष्ट भोगा भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान का स्नेह पाने के लिए। पहले जन्म में सबरी क्या थी? एक भीलनी ही थी, विवाह हो रहा था। इसकी माता ने कहा कि बेटा आओ मैं तेरे बालों को बांध दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं, क्योंकि तेरा विवाह होना है। तो कहा माता जी विवाह तो होना ही तो अच्छी बात है, लेकिन जिस सामने बंधे हुए जानवर हैं इनका क्या होना है? और इनको काटा जाएगा। अपन आदिवासी लोग हैं, इनके भोजन परोसे जाएंगे, इनके भोजन खाकर के तुम्हारे जो बाराती आएंगे वो प्रसन्न होंगे, तब हमारी प्रशंसा होगी और तुझे वहां सुख मिलेगा।
यदि वो नाराज गए तो तुझे वहां सुख नहीं मिलेगा, मुझे ताने मिलेगी। महाराज सबरी के हृदय रोने लगा, अश्रुओं की धारा बहने लगी। महाराज सबरी ने अपने केसों को झटका और कहा कि माता मुझसे दूर हो जाओ, आप मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, क्योंकि मुझे अगर मेरे पीछे अगर किसी की जीव की हत्या होती है तो मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा अधर्मी कोई हो ही नहीं सकता।